जीडियन यानी कि जीडी नायडू एक ऐसी बायोपिक फिल्म जो कुछ दिन पहले थिएटर में रिलीज हुई है और फाइनली घास के ढेर में सुई को ढूंढने के जैसे, जिसके हिंदी डब वर्जन को थिएटर में ढूंढकर मैंने देखकर खत्म कर लिए। और सवाल यह है कि आखिर कैसी लगी मुझे ये फिल्म और क्या तुम्हें इसे थिएटर में देखने जाना भी चाहिए या फिर नहीं। आओ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इस फिल्म में अपन को जीडी नायडू नाम के एक ऐसे इंसान की कहानी देखने को मिलती है जो खुद से इंजीनियरिंग सीख कर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेंटर बने थे और जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें इन्वेंट की थी जिनके बारे में सुनकर शायद तुम्हें भी थोड़ा सरप्राइज होगा, जैसे कि प्याज काटने वाली मशीन, दाढ़ी बनाने वाली मशीन यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रिमर और रुई को साफ करने वाली मशीन एक्सेट्रा। इसके अलावा उन्होंने 1940 में बसों के जरिए उबर जैसी सर्विस भी शुरू कर दी थी और कार, बाइक से लेकर कई दूसरी चीजों में अपना योगदान भी दिया था। एंड सिर्फ यही नहीं गाइस, बल्कि वो जर्मनी भी गए थे, हिटलर से भी मिले थे और मर्सिडीज बेंज वालों के साथ एग्रीमेंट तक कर लिया था ताकि वो एक सस्ती कार लोगों के लिए बना सके। और साथ ही जिन्होंने इंजीनियरिंग में थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल को हाईलाइट करते हुए सिर्फ 2 साल में स्टूडेंट को इंजीनियर बनाने के जैसे अपने विचार को भी प्रकट किया था। अब इतनी जबरदस्त जिस बंदे की लाइफ स्टोरी है तो लगा था कि फिल्म भी शायद उतनी ही जबरदस्त होगी और यही सोचकर यार आज इसे मैं थिएटर में देखने के लिए भी चला गया था। बट जिसे देखकर ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि इससे अच्छा तो मैं जीडीएन पर कोई बुक ही पढ़ लेता या जीडीएन के ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो देख लेता तो वो इस फिल्म से कहीं ज्यादा वर्थ होता, क्योंकि इस फिल्म की मेकिंग और इसे पर्दे पर दिखाने का तरीका यानी कि एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा वीक है ना कि फिल्म की लेंथ जो लगभग 2 घंटे 20 मिनट की है, थिएटर में देखते वक्त यार 4 घंटे 40 मिनट की लगने लगती है। माने इस पूरी फिल्म में सिवाय जीडीएन के यंगर वर्सन एंड जीडीएन की ओरिजिनल फोटोज वाले पोर्शन के अलावा कोई भी पोर्शन वर्क ही नहीं कर पाता है एंड ना ही यार अपन इसके किसी भी कैरेक्टर से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इस फिल्म में माधवन की जरूरत ही नहीं थी और उनके तौर पर अगर वो यंगर वर्सन पूरी फिल्म में होता ना तो भी शायद ये फिल्म एक वाचेबल फिल्म बन सकती थी। बट माधवन को फोर्सफुली फिल्म में डालना ही इस पूरी फिल्म को ले डूबा है। मगर क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन स्टार्टिंग में यंग जीडियन से कनेक्ट होते हैं, अपन का इमोशन उनके और उनकी वाइफ के साथ स्टैब्लिश होता है, वैसे ही यार जबरदस्ती उनको हटाकर फिल्म में माधवन और प्रियमणि को ला दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरी फिल्म औधे मुंह गिर जाती है। इसके अलावा फिल्म में एआई और ग्रीन स्क्रीन का यूज इतने ज्यादा वाहियात तरीके से किया गया है और उसमें हिटलर को कुछ ऐसे दिखाया गया है ना कि अगर वो जिंदा होता ना तो उसे देखकर दोबारा मर जाता। और सिर्फ यही नहीं गाइस, बल्कि इसकी हिंदी डबिंग में सेम सीन में सेम अंग्रेज कभी भी इंग्लिश और कभी भी हिंदी बोलने लग जाता है, जो दिखाता है कि इसके मेकर्स फिल्म को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक गोविंद वसंत ने दिया है, जिन्होंने 96 जैसी फिल्म में काफी अच्छा म्यूजिक दिया था। लेकिन यहाँ पर यार उनका म्यूजिक सुनकर ऐसा फील होता है ना कि जैसे उन्होंने भी सोचा कि जब हर कोई चीचा लेदर कर रहा है तो मैं आखिर क्यों पीछे रहूं, तो मैं भी यहाँ म्यूजिक का गला घोट कर उसे मार देता हूँ। और एक बात गाइस कि कुछ दिन पहले जब मैं मैडी यानी कि माधवन का इंटरव्यू देख रहा था ना, तब उसने बोला था कि ये उनकी लास्ट बायोपिक फिल्म होने वाली है एंड जिस बात को मैं तब तो पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, बट इस फिल्म को देखकर समझ गया हूँ कि उसने आखिर ऐसा क्यों बोला था। शायद उसने ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि ये फिल्म बनने के बाद उसने खुद भी देख ली होगी। क्या बढ़िया था गुरु। देखो वो एक्टर बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर वो जबरदस्ती ठूसा गया है इसी वजह से उस रोल में अपन उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। बात तो सही है। कुल मिलाकर गाइस मेरी नजर में ये एक ऐसी बिलो एवरेज फिल्म है जिसने अपने पोटेंशियल के साथ ही मेरे टिकट के पैसे को भी पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। तो मेरा सजेशन तो यार ये रहेगा कि अगर तुम्हें जीडीएन के बारे में जानना ही है तो या तो उन पर कोई बुक पढ़ लो या फिर किसी यूट्यूब वीडियो को देख लो, बट इसे तो यार रहने ही दो। बाकी अगर देखने का ज्यादा ही मन हो तो ओटीटी का वेट कर लेना, एटलीस्ट उससे तुम्हारे टिकट के पैसे बच जाएंगे। तो ये सही और रही बात पेरेंटल गाइडलाइंस की, तो नहीं यार, फिल्म में तुम्हें कोई भी फालतू के वल्गर या इंटीमेट सीन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। बाय।